सो ये वाला लेक्चर पे हम लोग देखने वाले डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस, इन लोग का क्या रिलेशन है। ओके, सिंपल टर्म से हम लोग समझते हैं। सपोज आपके पास ये आप है, आपके पास 10 रुपये है। ओके, और इधर में सप्लाई मतलब जिसमें दुकानदार से आप खरीदने वाले हैं, उसके पास 3 एप्पल है। ओके, सिर्फ आप ही है अभी। तो आप क्या करेंगे? 10 आपके पास 3 रुपये है। ओके, आप क्या करेंगे? आप इधर में जाएंगे, ये 3 एप्पल है, ठीक है, आप 3 खरीदने का माने 3 भी खरीद सकते, 2 खरीदने का माने जितना आपका खरीदने का माने आप आराम से खरीद सकते, बिकॉज स्टॉक है 3 और आपके पास 3 है, मतलब मैच कर रहा है। ओके, फिर क्या हुआ? और एक इंसान आ गया, इसने क्या किया? हाँ, मेरे पास भी पैसा है, मेरे पास 5 रुपये है, मैं भी खरीदने जाऊँगा। ओके, मैंने भी 3 खरीद लिया। अब देखिए, ये भी 3 खरीदने गया, ये भी 2 खरीद, आपने सपोज 2 खरीद लिया और इसने सपोज 1 खरीद लिया, तो टोटल कितना हो गया? 3। और एक जब बंदा आएगा, उसके पास भी पैसा रहेगा, सपोज 7 रुपये है, बट वो जब जाएगा वो बोलेगा अरे इसमें तो नहीं है, डिमांड ही मैच नहीं कर रहा है। तो वो क्या बोलेगा? ये दुकानदार कर बोलेगा, शॉप को दूसरा एक जो वेयर हाउस है उसको बोलेगा अरे बंदा लेके आओ, लेके आओ, खाना लेके आओ, खाना लेके आओ, और चाहिए एप्पल, और चाहिए, बहुत मतलब ये हो रहा है। तो क्या हो रहा है? अभी मेरा डिमांड बढ़ रहा है, बहुत इंसान मत अभी आ रहा है। ओके, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, प्राइस पैसा है, वो सब आके मेरा मतलब दुकान का डिमांड बढ़ा रहा है। पर बात क्या है? डिमांड अभी बढ़ रहा है, सप्लाई भी कम है। ओके, तो क्या प्राइस क्या इसका बढ़ेगा ना? ये क्या कर रहा था? 1 रुपये में 1 एप्पल दे रहा था। अभी क्या बोल रहा कि बहुत डिमांड आ रहा है, चलो 1 रुपया नहीं, मैं 3 रुपया कर देता हूँ, 3 रुपया में 1 एप्पल मिलेगा। इसका डिमांड बढ़ गया, बिकॉज अभी डिमांड तो अभी स्काई रॉकेट चल रहा है, सप्लाई भी इसका कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, तो अभी क्या हुआ? वो तो 3 रुपये में 1 एप्पल बेच रहा है। अभी क्या बोला? जिसके पास वो 3 रुपये था, वो तो बोला अरे मैं यदि 3 रुपये 1 एप्पल खरीदने में चला जाऊंगा तो मैं दूसरा तो खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो ये क्या किया? अरे छोड़ो यार, मैं दूसरा कुछ खा लूंगा, तो ये चला गया। ओके, जिसके पास और एक 3 रुपया था, मैंने जो बोला था, वो भी एक 3 रुपया है, वो चला गया। दो सिर्फ इंसान है जिसके पास 5 रुपये है और जिसके पास 7 रुपये है, यही दोनों सिर्फ बचा। तो ये दुकानदार तो बोलेगा कि अरे मेरा तो 2 कस्टमर लॉस हो गया, ये 3 रुपये में दे रहा हो, तो क्या हो गया? इसके पास डिमांड तो है, ये भी एक ही एप्पल खरीद रहा है, अभी ये भी एक एप्पल खरीद रहा है, तो इसका 1 एप्पल तो बच ही रहा है। तो क्या हो गया? डिमांड इसका, अभी इसका सप्लाई ज़्यादा है, अभी इसका क्या हुआ? सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, बट इसका डिमांड तो कम हो गया ना। डिमांड मतलब अभी 2 ही नहीं आ रहा है, तो प्राइस भी इसने क्या बोला? अरे इतना दाम बढ़ा दिया करके लोग नहीं आ रहा है, चलो इसका भी प्राइस 3 रुपये से नहीं 2 रुपया कर देते हैं, 2 रुपीज़ कर देते हैं। ओके, तो इसका प्राइस क्या हो गया? घट गया। तो आपको समझ में आया डिमांड, प्राइस और सप्लाई में क्या क्या रिलेशन है? जब आपको मतलब जब आप देख रहे हैं कि सब लोग इंसान आपके ऊपर आ रहा है, मतलब बहुत मतलब यही चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब आपके पास सप्लाई कम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अरे डिमांड बहुत ज़्यादा है रे बाबा, और चाहिए और चाहिए, बट आपके पास सप्लाई नहीं है, बट प्राइस एज वेल एज सबका वो बढ़ जाएगा। ओके, जैसे कि 1 रुपये से उसने 3 रुपये कर दिया, बट वो जो एक बंदा था जिसके पास सिर्फ 3 रुपया था, वो तो बोला अरे मैं तो 3 रुपये इसमें खर्च कर देने से तो मेरा नहीं होगा ना, मेरा तो दूसरा भी कामों में है, उसमें भी खर्च करना पड़ेगा, तो मैं चला गया, वो बंदा चला गया। तो उसके कारण क्या हो गया? डिमांड थोड़ा कम गया, तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ गया, उसके कारण प्राइस भी कम हो गया, बिकॉज एक तो स्टॉक रह गया था ना, एक तो उसको तो बेचना ही होगा, नहीं तो वो सेल तो खराब हो जाएगा। तो उसने क्या किया? 3 रुपये के बदले 2 रुपये रख दिया। ओके, ये है डिमांड, सप्लाई और प्राइस।